रूस में एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, इतने बड़े कि सारी दुनिया उन्हें जानती है। उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय, पर हमारे देश में उन्हें महर्षि टॉल्स्टॉय कहते हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इन किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। उनकी कहानियों का तो कहना ही क्या, एक से एक बढ़िया है। उन्हें पढ़ते पढ़ते जी नहीं भरता। इन्हीं टॉल्स्टॉय की एक कहानी है, आदमी को कितनी जमीन चाहिए। इस कहानी में उन्होंने यह नहीं बताया कि हर आदमी को अपनी गुजर बसर के लिए कितनी जमीन की जरूरत है। उन्होंने तो दूसरी ही बात कही है। वह कहते हैं कि आदमी ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए हैरान होता है, भाग दौड़ करता है, पर आखिर में कितनी जमीन उसके काम आती है? कुल 6 फुट, जिसमें वह हमेशा के लिए सो जाता है। यूं कहने को यह कहानी है, पर इसमें 2 बातें बड़े पते की कही गई हैं। पहली यह कि आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे आदमी उनका गुलाम बनता जाता है, वे और बढ़ती जाती हैं। दूसरे, आदमी आपाधापी करता है, भटकता है, पर अंत में उसके साथ कुछ भी नहीं। आपको शायद मालूम न हो, यह कहानी गांधी जी को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसका गुजराती में अनुवाद किया। हजारों कापियां छपीं और लोगों के हाथों में पहुंचीं। धरती के लालच में भागते भागते जब आदमी मरता है तो कहानी पढ़ने वालों की आंखें गीली हो आती है। उनका दिल कह उठता है, ऐसा धन किस काम का। अपनी इस कहानी में टॉल्स्टॉय ने जो बात कही है, ठीक वही बात हमारे साधु संत और त्यागी महात्मा सदा से कहते आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह दुनिया एक मायाजाल है, जो इसमें फंसा कि फिर निकल नहीं पाता। लक्ष्मी यानी धन दौलत को उन्होंने चंचला माना है। वे कहते हैं, पैसा किसी के पास नहीं टिकता। जो आज राजा है वही कल को भिखारी बन जाता है। आदमी इस दुनिया में खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। किसी ने कहा है ना, आया था यहाँ सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या। थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। संत कबीर ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। कबीर सो धन संचिए, जो आगे कूं होए, सीस चढ़ाए पोटली, जात न देखा कोई। उर्दू के मशहूर कवि नज़ीर ने जो कहा है, वह तो बच्चे बच्चे की जवान पर है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। एक मुसलमान संत ने तो यहाँ तक कहा है, ए इंसान, दौलत की ख्वाहिश न कर, सोने में गम का सामान है। उसकी मौजूदगी में मोहब्बत खुदगर्ज और ठंडी हो जाती है। घमंड और दिखावे का बुखार चढ़ जाता है। आप कहेंगे, वाह जी वाह, आपने तो इतनी बातें कह डालीं, पर मैं पूछता हूँ कि बिना धन के किसका काम चलता है। साधु संतों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिसके घर बार है उसे खाने को अन्न चाहिए, पहनने को कपड़े और रहने को मकान चाहिए। और आप क्या जानते नहीं, जिसके पास पैसा है उसी को लोग इज्जत करते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता।